साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज मैं आपसे पल्स ऑक्सीमीटर पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिवाइस है, उपकरण है जो धमनी में ऑक्सीजन की सांद्रता का प्रतिशत अर्थात SpO2 आर्टेरियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को मापता है। ये ऑक्सीजनेटेड मतलब खून में कितनी ऑक्सीजन है और डीऑक्सीजनेटेड अर्थात ऑक्सीजन मुक्त रक्त के बीच में जो प्रकाश के अवशोषण का अंतर होता है उसके आधार पर ऑक्सीजन का प्रतिशत बताता है। इसमें एक प्रोब होता है जो फिंगर टिप पर या कान के लोब पर लगाया जाता है और उस प्रोब में प्रकाश का एक स्रोत होता है जिससे लाइट निकलती है और एक सेंसर होता है, संवेदक होता है। जब हम फिंगर प्रोब वाला पल्स ऑक्सीमीटर लेते हैं तो ये वास्तव में एक छोटा सा प्रयोग करने में आसान बैटरी ऑपरेटेड उपकरण होता है जो कहते हैं कि कहीं पे भी आप इसको ले जा सकते हैं, छोटा सा होता है। ये इस तरह का एक उपकरण होता है जिसको हम अपनी उंगलियों में लगा सकते हैं और यहाँ पर बटन दबाने से इसके अंदर ये रीडिंग के रूप में बताता है। ये एक सस्ता उपकरण है जो किसी के भी रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बताता है। इसमें कोई हमको रक्त के सैंपल की ज़रूरत नहीं होती। ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट है और जो नाखून के ऊपर लगाया जाता है। देखिए मेरे ऑक्सीजन का स्तर 98 आ रहा है और दूसरा वैल्यू जो है पल्स रेट अर्थात नाड़ी की दर को बतला रहा है, 78 शो कर रही है। इस उपकरण में SpO2 के अलावा हृदय की धड़कन, जैसा मैंने बताया कि मेरी 78 शो कर रही है, नाड़ी का दर भी पता लगता है, उसके ऊपर PR लिखा रहता है और ऑक्सीजन का स्तर SpO2 परसेंटेज के रूप में दिखाता है। किसी उपकरण में एक तीसरा पैरामीटर मेरे में नहीं है, उसमें PI लिखा रहता है। ये होता है परफ्यूजन इंडेक्स, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। सामान्यतः स्वस्थ आदमी में SpO2 का परसेंट 97 ये से 100% तक मिलता है। कोरोना संक्रमित मरीजों में ये पाया गया कि हैप्टी हाइपॉक्सिया सिंड्रोम मिलता है, अर्थात बिना सांस फूले, बिना बुखार आए, बिना किसी अन्य लक्षण के ऑक्सीजन का स्तर अचानक गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए ये पक्का किया गया कि होम आइसोलेशन में जो मरीज होंगे उनके पास अपना पल्स ऑक्सीमीटर होगा और वो सुबह दोपहर शाम तीनों बार नापेंगे। बिना लक्षण के भी अगर ऑक्सीजन घटने लगती है तो तुरंत पोर्टल पर बतलाएंगे कि हमारा ऑक्सीजन स्तर इतना हो गया है, वो है 94%, 94%। अगर 94% से लगातार नीचे बना हुआ है तो हमें तुरंत रिपोर्ट करके हमें हॉस्पिटल पर शिफ्ट होना होगा। ये ऑक्सीजन का अचानक घट जाना हमको वायरल निमोनिया की शुरुआत है। अगर हमने इसको नापा नहीं है, जब सांस फूलने का लक्षण आ गया तब हमने रिपोर्ट किया है पोर्टल पर, तो हो सकता है कि वायरल निमोनिया बढ़ जाए, माइक्रोथ्रोम्बोसिस होने लग जाए हमारी खून की नलियों में फेफड़े की, और उससे हमारी अचानक जब तक हम अस्पताल पहुँचें और हम अपने को ट्रीटमेंट पाने लायक ना पाएँ और हमारी डेथ हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग सही तरीके से होम आइसोलेशन में ज़रूर करें और समय पर उसको पोर्टल पर रिपोर्ट करें कि मेरा घट गया है, 94% से नीचे हो गया है। इसको ख़रीदने के पहले जो सावधानी हम लोग बताते हैं कि आप किसी भी अच्छी कंपनी का ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन 1 साल की वारंटी दे कंपनी और उसको यूज़ करके देख लें जब दुकान पर जाएं लेने कि आधे से 1 मिनट के अंदर उसका सेंसर का जो सेंसेशन है वो जो है स्थिर हो जाए और आपको एक स्टेबल रिपोर्ट देने लग जाए। इसके अंदर जो पल्स ऑक्सीमीटर का प्रोब है उसको स्थिर होना होता है उंगली पर। अगर उंगली हिलती रहती है तो वो मूवमेंट आर्टिफैक्ट देती है और सही रिपोर्ट नहीं आती है।
किसी भी उंगली पर इसको लगाने में सही रिपोर्ट आ सकती है, परंतु ये पाया गया है वेरियस स्टडीज़ में, यदि दाहिने हाथ से डोमिनेटिंग उसका हाथ है, मतलब दाहिने हाथ से काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसकी दाहिने हाथ की अगर मिडिल फिंगर, जिसको हिंदी में मध्यमा भी कहते हैं, उसमें लगाया जाएगा तो सबसे बेस्ट रिपोर्ट आएगी। ये क्योंकि इसके अंदर 2 आर्टरीज खून की सप्लाई करती हैं, बाकी उंगलियों में एक ही आर्टरी की खून की नलियाँ सप्लाई करती हैं, और जो बाएं हाथ का व्यक्ति है उसमें बाएं हाथ की मिडिल फिंगर का उपयोग करना उचित माना गया है। वैसे किसी भी उंगली में बराबर आ जाना चाहिए। तब मरीज की रिपोर्ट सही नहीं आती है यदि मरीज की नाखून पर नेल पॉलिश लगी हो, उंगलियां ठंडी हों, या ओल्ड एज की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से उसकी खून की नली में खून के दौरान कमज़ोर हो, बीपी लो होने से वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं उसका परफ्यूज़न सही ना हो, और ऐसी स्थिति में वैल्यू जो है SpO2 की घटी हुई फाल्सली आ सकती है। अगर किसी को पीलिया है, बिलिरुबिन का स्तर बढ़ा हुआ है, या एक कंडीशन होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के माहौल में रहने से, जैसे कोई कोयले की भट्टी जला करके एक बंद कमरे में रह रहा हो, उससे जो है उसकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बन जाए, वो उसका स्तर बढ़ जाए, तो ये फाल्सली बढ़ी हुई SpO2 बता सकता है। SpO2 अगर वास्तविकता में 75% से नीचे हो रहा होता है तो पल्स ऑक्सीमीटर की सेंसिटिविटी पुअर देखी गई है। यदि कोई मरीज, खास करके कोरोना के मरीज के रेस्पेक्ट में इसमें हम बोलें कि अगर वो ये पाता है कि हम 6 मिनट का वॉक करते हैं और उसमें ऑक्सीजन का स्तर मेरा 94 से नीचे घट रहा है, तो भी वो पोर्टल को रिपोर्ट कर दे, क्योंकि किसी भी स्वस्थ आदमी का 94 से नीचे एक्सरसाइज 6 मिनट की एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि वॉक के बाद भी घटना नहीं चाहिए। 90 से 94 के बीच में मॉडरेटली सीवियर, और 90 से नीचे आने पर SpO2 को सीवियर तकलीफ़ माइल्ड निमोनिया की वजह से हो सकती है। क्या होता है परफ्यूजन इंडेक्स? परफ्यूजन इंडेक्स जो है, जहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर हम यूज़ करने जा रहे हैं, चाहे ईयर लोब पर या फिंगर टिप पर, वहाँ पर टिश्यू का परफ्यूजन, मतलब वहाँ पर खून की दौड़ान कैसी है, इसके बारे में आइडिया देता है। ये 0.02% से लेकर 20% तक की रेंज में बतलाता है, अर्थात अत्यधिक कमज़ोर पल्स से अत्यधिक स्ट्रांग पल्स की रेंज तक ये बतलाता है। ये मोटे तौर पे हमको बताता है कि मरीज़ की स्थिति सामान्य है कि बीमारी की है, और सेंसर किस अंग में लगा है, वहाँ पर परफ्यूजन की स्थिति कैसी है, इस आधार पर इसकी वैल्यू बदलती है। यदि परफ्यूजन इंडेक्स 0.4% से कम है, बराबर या कम है, तो पल्स ऑक्सीमीटर से सही रिपोर्ट आने की संभावना कम हो जाती है। घरेलू प्रयोग जो हम ले रहे हैं अपने घर के उपयोग के लिए, होम आइसोलेशन में हम पल्स ऑक्सीमीटर उपयोग के लिए ले रहे हैं, उसमें आप PI वाला मत लें, क्योंकि उसकी उपयोगिता घर के उपयोग के लिए है भी नहीं। और आप अगर इसको लेते हैं, चूँकि इस इंडेक्स को बताने के लिए ज़्यादा सेंसिटिव सेंसर्स लगाने पड़ते हैं, उससे आपके जो पल्स ऑक्सीमीटर कास्ट है वो बढ़ जाएगी। साथियों, पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग प्रचलन में आप लोगों के स्तर पर इस समय सुनाई दिया है कोरोना काल में, लेकिन इसका उपयोग हम लोग सामान्यतः अपने सामान्य वार्ड से लेकर के ICU तक पहले से करते आ रहे हैं। जिन बीमारियों में कहते हैं कि ऑक्सीजन का स्तर घटता है, उनमें हम 2 तरह की बीमारियां मुख्यतः देखते हैं। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, और एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सामान्य बना रहता है। जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाने की डर रहता है, उसमें हम लोग मरीज के ऑक्सीजन का स्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई से उसको 92 से लेकर के 94% के बीच में बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन स्तर ले जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होने लगता है, और जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रुकने की रिटेंशन होने की संभावना नहीं रहती, उनमें हम 94 से लेकर के 98% के बीच में ऑक्सीजन स्तर बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं, ताकि शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन का स्तर पर्याप्त बना रहे और किसी में भी लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन की कमी की वजह से डैमेज न होने पाए।
इस यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत ऑक्सीजन की कमी के लिए बॉडी को होती है, ना कि सांस फूलने के लिए। सांस फूलने के कई कारण हैं जो हम कभी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। अगर सांस फूल रही है और ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है तभी ऑक्सीजन देने से फ़ायदा है। सांस फूलने के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें ऑक्सीजन का स्तर कम नहीं होता है और उसमें ऑक्सीजन देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। साथियों, अच्छा लगा होगा आपको शायद कि पल्स ऑक्सीमीटर बारे में जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।